Assalamu alaikum, my dear students. Students, I am Saifullah Bhatti, your chemistry teacher. Students, we are discussing here the pairing scheme of Punjab Board's first year chemistry. जो न्यू सिलेबस है उसमें हमारे पास किस तरह का पेपर पैटर्न है वो चीज़ हमने डिस्कस करनी है और कौन से चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं और किस तरह से हमारे पास एमसीक्यूज है, ये चीज़ें हमने देखनी है। टोटल माय डियर स्टूडेंट आपका जो पेपर होगा वो 85 मार्क्स का होगा। 85 मार्क्स के अंदर माय डियर स्टूडेंट 17 जो हैं वो एमसीक्यूज होंगे और टोटल आपके पास 16 चैप्टर्स हैं। 16 चैप्टर में से 1 से लेकर जो 14 तक चैप्टर है हमारे पास, इसमें आपका पेपर आना है। जो 15 चैप्टर और 16 चैप्टर है ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक रिड्यूस हो चुका है। तो फिर हमारे पास जो 14 चैप्टर में है इनमें से जो 17 एमसीक्यूज कैसे सेट होने हैं, हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यू आना है। मास वाइज चैप्टर नंबर 1, 6 एंड 10 जिनमें से 2 एमसीक्यू आने हैं। यानी कि टोटल 14 चैप्टर हैं, सब में एक एक है, 14 ये बन गए। उसके अलावा 1, 6 और 10 3 एमसीक्यूज इसमें और ऐड हो जाएंगे तो 17 बन जाएंगे। मीन केस में 1, 6, 10 में 2 है, बाकी में एक एक है। इस तरह मिल मिला के आपके पास टोटल 17 एमसीक्यूज हो जाएंगे। ये आपके पास जो है माय डियर स्टूडेंट, ये पार्ट 1 है, दैट इज ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हमारे पास माय डियर स्टूडेंट आ जाता है सब्जेक्टिव पोर्शन। सब्जेक्टिव पोर्शन के अंदर हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास आपके पेपर में जो आएगा वो ये होगा क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट इज ऑब्जेक्टिव पार्ट। उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट शुरू हो जाता है जिसे हम पार्ट 2 कहेंगे। पार्ट 2 में हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चन होते हैं प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा इसमें माय डियर स्टूडेंट टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर माय डियर स्टूडेंट जो कंपलसरी है आपको पूरे मार्क्स लेने के लिए, अगर आपके वो क्वेश्चन ठीक होते हैं तो माय डियर स्टूडेंट मिनिमम आपने 8 करने होते हैं। यानी कि टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन है, 8 करने होते हैं। तो 8 किस तरह होने हैं? पहले चैप्टर में 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, दूसरे में 2 आने हैं, 7 में 2 आने हैं, 8 में 2 आने हैं और 13 में 3 आने हैं। अगर आप एक अच्छी प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो आप इसमें कुछ जो चैप्टर है उनको स्किप भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप के पास इतना टाइम नहीं है या आपकी इतनी अच्छी तैयारी नहीं है तो माय डियर स्टूडेंट आप चैप्टर नंबर 13 को स्किप कर सकते हैं। हालांकि उसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, वो मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किस तरह आपने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आप पूरी बुक के कर सकते हैं, जो कि आप इजीली मैनेज भी कर लेंगे। फर्स्ट चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं आना, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। 3 ये शॉर्ट कर ले, चैप्टर 2 के 2 शॉर्ट हो जाएंगे, 7 के 2 हो जाएंगे और इस तरह कर 3 to 5 7 और 8 के 2 का, क्योंकि 8 को भी मैंने अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक लॉन्ग क्वेश्चन में रखा हुआ है तो 2 इसके भी क्वेश्चन हो जाएंगे। आपने 8 करने और यहाँ आपके 9 हो रहे हैं। अगर आप 13 चैप्टर को स्किप भी कर देते हैं तो आपका ये जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि टोटल 12 क्वेश्चन है तो हमने 8 करने होते हैं। इस तरह करके आपके ये 8 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें चैप्टर है 3, 5, 6, 9 और 11। इसमें माय डियर स्टूडेंट टोटल 12 है और 12 में हमने 8 करने होते हैं। जैसे 2 to 4 और 3 हमारे पास आ जाएगा 7 to 9 और 3 12। इसमें चैप्टर 3 हमने लॉन्ग क्वेश्चन में रखना है, इसमें 3 हो जाएंगे। 5 भी लॉन्ग क्वेश्चन में रखना है, इसमें 2 हो जाएंगे। 6 में सिर्फ शॉर्ट आने हैं, ये भी हम करेंगे। 3 to 5 और 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 8 पूरे हो गए। हालांकि चैप्टर 9 को भी लॉन्ग में रखना है, 2 एक्स्ट्रा में शॉर्ट हमारे हो रहे हैं। और अगर आप 11 चैप्टर को भी स्किप कर दें तो फिर भी आपके मार्क्स पूरे आ जाएंगे। यानी कि हम कुछ इस तरह की मैं आपके साथ चीजें डिस्कस करूंगा कि आप इजी वे में अच्छे मार्क्स ले लें। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी भी है और बच्चे इसमें स्ट्रगल भी करते हैं। हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड चैप्टर जो 11 है, इस तरह 13 और 11 इसको आप स्किप कर दें तो आपके ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। यानी कि 8 क्वेश्चन आपके यहाँ पे भी हो जाएंगे। टोटल 8 उसमें करने हैं, 8 इसमें, यानी कि 16 शॉर्ट क्वेश्चन है। 32 मार्क का पेपर जो है ना आपका इनमें से हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी सब्जेक्टिव पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। इसमें माय डियर स्टूडेंट टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इन 9 के अंदर जो हमने करने होते हैं वो 6 करने होते हैं। अब वो किस तरह करेंगे? अगर आप चैप्टर जो 4 है इसके 2 शॉर्ट कर लेंगे, 14 के 2 कर लेंगे और 10 के 3 कर लेंगे। और यहाँ पे जो चैप्टर 12 है इसको भी आप स्किप कर सकते हैं।
चैप्टर 12 स्किप कर देंगे। यहाँ पे 4 और 10 में सिर्फ और सिर्फ आने ही शॉर्ट क्वेश्चन है। जो बोर्ड की स्कीम आई है, जो उन्होंने चीजें मेंशन की हैं पैक्टा वालों ने, उसके मुताबिक चैप्टर 10 में सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आने। तो अगर आप उसके जो है ना क्वेश्चन कर लें एक्सरसाइज के और क्विक चेक, तो आपके ये हो जाएंगे। अगर 2 भी हो जाए, यहाँ से सारे ना भी हो, 2 ये 4 और 14 के बहुत इजी से क्वेश्चन है, सिंपल चैप्टर है, एटमोस्फेयर से रिलेटेड, 2 इसके हो जाएंगे। टोटल आपने 6 करने होंगे। यानी कि फर्स्ट सेक्शन में हमने 13 को छोड़ा, यहाँ पे 11 को छोड़ा और यहाँ पे 12 को छोड़ा, और 2 चैप्टर है पैक्टा वालों ने रिड्यूस कर दिए। मीन के आपके 5 चैप्टर जो है ना 16 में से चले गए, पीछे रह गए 11 चैप्टर। अब 11 के अंदर आपके बाकी सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे, लेकिन एमसीक्यूज आपने सबके करने। इस तरह करके माय डियर स्टूडेंट आप जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मैनेज कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन के लिहाज से आएगा। ये ए पार्ट है, ये बी, ये ए बी ए बी ए बी और ए बी। अब इसमें जो 5 हैं, इसमें जो आपको करने हैं माय डियर स्टूडेंट वो 3 करने हैं। अब 3 पहला क्वेश्चन तो ये बेस्ट है कि आप क्वेश्चन नंबर 5 करें, क्योंकि इसमें चैप्टर 2 में भी कुछ टॉपिक रिड्यूस हो चुके हैं, साथ 5 है और वो इजी चैप्टर है। ये आपका एक पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो मैं समझता हूँ कि ये आपने अटेम्प्ट करना है। पहला ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 3 आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, ये ओवरऑल आपके सामने स्कीम पड़ी हुई है, आप जो चाहे चैप्टर को करें और जो चाहे स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको माय डियर स्टूडेंट जितना बेस्ट हो सकता है उसके लिहाज से गाइड कर रहा हूँ, ताकि आपके लिए चीजें इजी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 3 और 7 है। 3 जो है केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड, ये भी काफी रिड्यूस हो चुका है, इसमें सिर्फ थ्योरीज रह गई हैं। वेस्पर 3 है, वीबीटी है, उसके अलावा एमओटी हाइब्रिडाइजेशन के ही कॉन्सेप्ट रह गए। बाकी जो टॉपिक्स हैं ना वो रिड्यूस हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और इसके साथ चैप्टर नंबर 7 है जो कि काफी इजी है, इसमें भी 2-3 टॉपिक्स रिड्यूस हो चुके हैं, जो कि रिएक्शन काइनेटिक्स से रिलेटेड है। ये आपका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, और जो हम लॉन्ग कर रहे हैं यही हमें यहाँ पे शॉर्ट में सपोर्ट कर रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 करें। एक तो ये चैप्टर लेंथी नहीं है, प्लस ये बड़े इजी भी हैं। चैप्टर 8 में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी हैं और बड़ा इजी लिखा हुआ है, मैट्रिक्स से रिलेटेड चीजें। और चैप्टर 9 जो है ये एसिड बेस वाला चैप्टर है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम वाला है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये आपका तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ पे आप इसको अटेम्प्ट करें। और अगर आप चाहें तो 11, 14 भी कर सकते हैं, 12, 13 भी कर सकते हैं, ये अब आप पे है। हमने यहाँ 12 इधर से हमने माय डियर स्टूडेंट 12 को स्किप किया है और यहाँ पे हमने 13 को किया है। अगर आप यहाँ स्किप कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आपको उसको फिर लॉन्ग के लिहाज से भी आपको स्किप करेंगे। यानी कि अगर आप ये स्किप भी कर दें, आपके लॉन्ग भी नहीं करने पड़ेंगे, शॉर्ट भी नहीं करने पड़ेंगे, और उधर हमने 11 को भी स्किप कर दिया, तो ये तो आपके लिए बेस्ट रहेगा ही नहीं। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट जो एवरेज स्टूडेंट है, जो इतना टाइम उनके पास नहीं है तैयारी के लिए, या उनकी अच्छी तैयारी नहीं है, तो वो इसको स्किप कर गए, बजाय इसके 11 के ऊपर इतना वर्क करें, वो बाकी जो है चैप्टर उनको मैनेज करें। और इसमें जो चैप्टर 5 है इसके आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी माय डियर स्टूडेंट बता दिए जाएंगे, जिनको आप अच्छे से करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और ये ओवरऑल हमारे पास माय डियर स्टूडेंट एक स्ट्रेटजी और स्कीम है, और स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड मैंने ये चीजें आपको बताई हैं। अगर आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसमें जो चैप्टर 1 है, इसमें हार्डली माय डियर स्टूडेंट 20 शॉर्ट क्वेश्चन जो बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आने के चांसेस हैं। इसमें एक्सरसाइज भी है, क्विक चेक भी है, और भी डेफिनेशन वगैरह है। चैप्टर नंबर 2 में भी राउंड अबाउट माय डियर स्टूडेंट 20 शॉर्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 3 में वो जो थ्योरीज है उनसे रिलेटेड जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। चैप्टर 4 के अंदर भी 20 शॉर्ट क्वेश्चन है। 5 को कंप्लीट करेंगे, शॉर्ट लॉन्ग में क्लियर हो जाएगा। 6 है एनर्जेटिक्स रिलेटेड, इसमें भी हार्डली 20 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, एक्सरसाइज क्विक चेक मिला के, और वही जो है वो डेफिनेशन वगैरह में पूछे गए। इस तरह करके चैप्टर 7 जो है, इसके 4-5 टॉपिक्स है माय डियर स्टूडेंट, वो आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से जब करेंगे तो उसके सारे शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। इस तरह चैप्टर 8 लॉन्ग के लिहाज से 4-5 टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाएगा, 9 भी क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके पास एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग हमारे पास सूरत हाल आ चुकी है कि हम थोड़े टाइम के अंदर इस तरह चीजें मैनेज कर सकते हैं। और जो चैप्टर 10 है वो तो काफी रिड्यूस हो गया, उसके 20-22 शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आप यही कर लें जो मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बताऊंगा, तो आपकी माय डियर स्टूडेंट बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आई एम होपफुल कि ये चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। बोर्ड की असेसमेंट स्कीम प्लस स्मार्ट सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया है, और किस स्ट्रेटजी के साथ अगर आप अपनी तैयारी करें तो आप माय डियर स्टूडेंट अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। थैंक यू।